उस वक्त जब स्नेक स्टाइल कुंग-फू ज्यादा मशहूर नहीं था, एक फाइटर जिसका नाम था शी सा इस स्टाइल के पुराने एक्सपर्ट के रूप में सामने आया। उसका मकसद था मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट की मदद से दुनिया पर राज करना। स्नेक स्टाइल एक खतरनाक स्टाइल हो सकती है और शी सा भी खतरनाक और गर्म दिमाग फाइटर था। उसने कई एक्सपर्ट्स को हराकर मार दिया था। फिर उसकी मुलाकात एक मंकी स्टाइल एक्सपर्ट कुटीन सैम से हुई। एक नदी के किनारे उन्होंने मुकाबला तय किया। कुटीन सैम, तुम्हारा मंकी स्टाइल अच्छा है। कुटीन सैम, तो तुम आ गए। काफी अच्छा लड़ते हो कुटीन सैम। क्यों? शी सा, बताओ तुमने आज मुझे चुनौती क्यों दी? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? पहली बार सही कहा। आज तुम मरने वाले हो। यह जाहिर सी बात है, तुम फंस गए। सच कहता हूं, तुम पागल हो। मैं जानता हूं तुम्हारा स्नेक स्टाइल बहुत बढ़िया है, पर मेरी मंकी टेक्निक सांपों को मार सकती है।
हे, इसे कहते हैं मंकी माउस पर हमला करता है। एक जहरीला सांप मुड़कर चला गया। बस तुम्हें इतना ही दम है? हा? मैंने कहा था ना, मैं सांपों को हरा सकता हूँ। मुझे मार डालो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हें एक बार हराया, दोबारा भी हरा सकता हूँ। अब जाओ। कुटिन सैम, समझे? तुम पछताओगे। सच कहता हूं, तुम पछताओगे। अब रुको। मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे जरूरी बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वो है कि हमेशा नशे में दिखाई दो। तुम्हारे दुश्मन को तुम्हें कमजोर समझने दो। क्या तुम समझ गए? यस टीचर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैं एक और टेक्निक सिखाने वाला हूं। कौन है वहां?
सब्जी है मैडम, सब्जी ताजी है। नहीं, आज नहीं। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर देख कर ही चल सकते क्या? सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लोग होते हैं। सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैडम, ये रहे तुम्हारे पैसे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मछलियों को हुएन हाउस में ले जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। पर मैं अभी अभी वापस आया हूँ, मैं थक गया हूँ। कोई बहाना मत बनाओ। वो रहा सैन माओ, उसे भेज दो ना। वो बिजी है। अब जाओ और जल्दी करो। जल्दी से इसे वहाँ पहुँचा के आओ, जाओ। पर आप क्यों नहीं चले जाते? मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। उसने कहा था कि तुम्हें ही भेजा जाए। पर मुझे नहीं जाना है। अब वो तुम जानो। तुम अब तक यही हो? वहाँ लोग इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। तुम बेहद आलसी बुढ़ा हो। तेरा बाप जो हूँ। बावर्ची, बावर्ची। जी सर, कहिए। वो मछली फ्राई कहाँ है जो मैंने मंगवाई थी? मैंने उसे कहा था जल्दी आने को। हे, सुनो, क्या ये यूएन का घर है? बिल्कुल। हाँ, अच्छा है। ए, क्या तुम फिश मार्केट से आ रहे हो? हाँ बिल्कुल, वहीं से आ रहा हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी? हमारा लंच लगभग पूरा हो गया। ओ हाँ, मुझे थोड़ी देर हो गई, पर कम से कम मैं आ तो गया। देर आए दुरुस्त आए। पर अब शायद आपको इसका और मजा आएगा। सच कह रहा हूँ, ये हमारी आज की बेस्ट मछली है। हाँ? पर इन्हें रखना कहाँ है? जरा यहाँ आओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पता नहीं। मैं हुआन फैमिली का दूसरा बेटा हूँ। ओ, ये बात है, मैं भी दूसरा बेटा हूँ। मैं जानता हूँ आपको कैसा लग रहा होगा। ये मछलियाँ ज्यादा ताजी नहीं हैं। हाँ? ये एकदम ताजी है, अभी तैर सकती है। ये तैर सकती है? हाँ। बावर्ची, पानी ले आओ। अभी आया। ये लीजिए पानी। ये वाकई तैरेंगी? जरूर। जरा देखो इन्हें, तैर रही है ना? है, ये तैर सकती है। जरा देखो इन्हें, ये तैर रही है, ये हिल रही है। हाँ, देखो, देखो, देखो। ये हिल सकती है, तो मैं भी हिल सकता हूँ। अच्छा, तो तुम कुंफू जानते हो? राइट, ठीक है। अब ये मेरा टाइगर क्लॉ देख लो। ये ज्यादा बुरा नहीं था ना? और इसे कहते हैं टाइगर लेग। तो तुम कुंफू नहीं जानते?
हे, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? यह कैसा शोर हो रहा है? तुम जाकर देखो तो। ठीक है। भाई, ये डॉगी कौन है? भैया, ये हमें बासी मछली बेचकर बेवकूफ बना रहा था। ये बात है। हाँ। यहाँ युवान परिवार का बहुत नाम है। धोखेबाज कहीं के। भाई, तलवार लाओ। सुनो, हमें मछली तो नहीं मिली, पर हमारे पास ये जोकर है। चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। सच कहा। चलो इसके साथ खेलते हैं। धोखेबाजी के लिए तुम्हारी सजा है। ए, अगर तुम एक डॉगी बनते हो तो मुझे तुम्हें बांधना चाहिए। आओ मेरे पीछे। कम ऑन, जल्दी। जेंटलमैन, आज हमें मछली तो नहीं मिली, मगर खेलने के लिए एक डॉगी मिला है। अच्छा, तो आप लोग मजे लूटिए, इससे थोड़े करतब करवाइए। अच्छा। ये कई करतब जानता है। तो फिर चलिए शुरू कीजिए। क्या कहने? चलो मैं डालता हूं। ये तो नहीं उठा रहा यार। हमें इसे ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो हमारी मदद कीजिए। कम ऑन, इसे कुछ खिलाइए। कुछ भी चलेगा। क्यों नहीं? ये ले। ये अच्छा था। अब इसे कुछ खाते हुए देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा। खाओ। इतना काफी था ना? अब दोबारा कभी धोखा मत देना। जाओ यहां से। चलो निकलो। फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना यहां पे। क्या ये मुझे सिखाएंगे? मैं इनके आगे झुक जाता हूं। ये मान जाएंगे। प्लीज टीचर, मैं आपके आगे बाव करता हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। प्लीज टीचर, मैं आपके आगे बाव करता हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। प्लीज टीचर, मैं आपके आगे बाव कर। प्लीज टीचर, मैं आपके आप स्वीकार क्यों नहीं करते? मैं सीखना चाहता हूं। आपके यहाँ काफी जगह है, आपको और स्टूडेंट्स लेने चाहिए। मैं फीस देने के लिए भी तैयार हूं। इन्हें पीना पसंद है तो मैं इन्हें पिला ही देता हूं। टीचर,
टीचर। सुनो, स्कूल फुल हो चुका है, अब मैं और स्टूडेंट्स नहीं ले रहा हूँ। टीचर मुझे ले लीजिए ना, मुझे ले लीजिए। मैं ऐसा क्यों करूं? हाँ? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम में क्या खास बात है? ओह, तो आप मुझे नहीं लेंगे? क्या आप इसका नतीजा जानना चाहोगे? अच्छा, मुझे धमका रहे हो? टीचर, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि अगर आपने मना कर दिया तो मुझे आपके सेवा का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। टीचर प्लीज मुझे स्वीकार कीजिए। अच्छा, आपको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप जब तक मुझे स्वीकार नहीं करेंगे मैं यहां से जाऊंगा नहीं। ठीक है, हो सकता है मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं। हाँ? सचमुच? मेरे टीचर, आपका स्टूडेंट होने के नाते मैं आपके आगे। पर मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? यहाँ बैठो। ठीक है। तुम शराब पी सकते हो? हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो चलो हम दोनों पीते हैं, शायद मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं। अक्सर पीते हो? कभी कभी। लो। और लो। हाँ। Cheers. खत्म हो गया। टीचर, आप मेरे टीचर हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। काफी अच्छा पी लेते हो। टीचर, मैं आपके आगे बाव कर सकता हूँ? आओ। यहाँ आकर झुको। बस एक बार और, बस एक बार और। क्या आप ठीक है टीचर? साहब, बचाओ मुझे। अगर इसने डस लिया मैं तो मर जाऊंगा। मैं तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। शायद नहीं। अब तुम हिलना मत। अगर इसने काट लिया तो कभी हिल नहीं पाओगे। सुनो, उस सांप से जरा बच के रहना। अरे वो सांप तुम्हारी जान ले लेगा।
चुप हो जाओ। ये सांप मर चुका है। देखो, अगर मैं वक्त पर यहां पर नहीं आता तो तुम मर चुके होते। हे, सुनो, ये कौन सी स्टाइल थी? मंकी स्टाइल। क्या तुमने सीखी है वो? बिल्कुल। तुम सीखना चाहते हो? हाँ हाँ। ओह नहीं थैंक्स, सांप से खेलने वालों को डसे जाने का डर होता है। तुम्हारी मर्जी। हे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने बताया नहीं। मैं कुटिन सैम हूँ। मैं वहां उस झोपड़े में रहता हूँ। वहां जरूर आना। ठीक है। तो तुम दोबारा आ गए। जी टीचर। तो तुम वाइन लाए हो। उस दिन काफी नहीं था? ओ नहीं 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 टीचर, वो बात नहीं है। मैं जानता हूँ आपको वाइन पसंद है, इसलिए मैं 2 मटके लाया हूँ। बस छोटा सा तोहफा समझ लीजिए। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कहते हैं अच्छाई के बदले अच्छाई करनी चाहिए, है ना? ओह, तो तुम बदले में क्या अच्छाई चाहते हो? मुझे सिखाइए। टीचर प्लीज मुझे स्वीकार कीजिए। टीचर, हो सकता है एक दिन मैं आपसे बेहतर हो जाऊं। मैं तुम्हें ले लूंगा। हाँ? एक सफाई वाले के तौर पर। कहो। मुझे मंजूर करना होगा, मेरे पास पैसे भी नहीं है। ठीक है। तुम्हें इससे भी ज्यादा तेज होना होगा।
बुरा नहीं है। पिछली बार मैंने तुम्हें फिशिंग फॉर द मून टेक्निक सिखाई थी और राइडिंग द डोंकी, तुम्हें याद है? जी हाँ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मुझे लगा आप थक गए होंगे तो थोड़ी वाइन ले आया हूं। टीचर, ये लोग बुद्धू है। अगर मैं होता तो दुगनी तेजी से सीखता। बुद्धू कहीं के। तुम मोटे दिमाग वाले। है, क्या हुआ? वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। भूल जाओ उसे, चलो। किसने किया ये? समझ नहीं आता तुम्हें? सॉरी, गलती से हो गया। सॉरी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। बस करो, ये क्या हो रहा है? तुम इतने सारे एक से लड़ रहे हो, इसका क्या मतलब है? टीचर, अच्छा हुआ आप आए, यह हमें मार रहा था। क्या ये सच है? हाँ, जी सर। तुम झूठ बोलते हो। टीचर, इसने मुझे मारा। तुम चारों कुंग-फू जानते हो और ये नहीं जानता, तो ये तुम्हें कैसे मार सकता है? हाँ? आप हम पर यकीन नहीं करते? हम आपके स्टूडेंट्स हैं। ये एक अजनबी है, इस पर कैसे यकीन? हाँ। किसे अजनबी कहते हो? अब मैं एक बात साफ साफ बताता हूँ, मैं इसे भी अपना स्टूडेंट बनाने की सोच रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग इसके साथ ही बनोगे, फिर ये अजनबी नहीं रहेगा। हाँ? टीचर, आपने मुझे स्वीकार किया, मैं आपके आगे रुको, मैंने कहा मैं अभी सोच रहा हूँ। टीचर, सिर्फ सोचिए मत, मुझे ले लीजिए। अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो ये मुझे मार डालेंगे। मुझे ले लीजिए टीचर। तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट स्वीकार करता हूँ। थैंक्स टीचर, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मैं बाव करता हूँ, मैं बाव करता हूँ। ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगा। मैं तुम्हें ड्रंकन स्टाइल के बेसिक हैंड मूवमेंट सिखाऊंगा। अब पहले अपनी हुकिंग टेक्निक, चलो ट्राई करो।
चलो अब मैं तुम्हें ड्रंकन टेक्निक की सीक्रेट्स बताता हूं। अब शांत और नाजुक बनो, हाथों को हल्का रखना जैसे तुम जरा नशे में हो। समझ में आ रहा है? सारे मूवमेंट स्मूथ रखो, अपने मसल्स में खिंचाव मत रखो, रिलैक्स करो। खासकर अपने हाथ याद रखो, बेवकूफ बनाए रखना ही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, तुम कोशिश करो। अरे तुम? सुनो, वो बंदर मुझ पर हमला कर रहा था। ओह, हो सकता है तुम शायद काफी स्मार्ट हो जो उससे बच गए। हे, सुनो, तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर कुटीन, उस वक्त आपने मेरी जान बचाई थी, मुझे तो यहाँ आना ही था। ये आपके लिए। हाँ? अरे वाह, इसमें तो खाना और पीना दोनों ही है। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा है, मुझे बताओ, ये जो तुम्हारी टेक्निक है वो कौन सी है? मंकी। मंकी? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ? लेकिन पता नहीं मेरे टीचर तुम्हें सिखाएंगे या नहीं। पर वो है कौन? तुम उनसे मिल चुके हो। मैं मिला हूँ। आओ मेरे साथ। कैसा लगा? कैसा लगा तुम्हें? बस इतना ही? बस इतना ही है तो मैं इम्प्रेस नहीं हूं। तुम्हें यकीन है? पता नहीं, शायद वो वहाँ मिल जाए। चलो ठीक है, तुम्हें और दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। दिखाओ। पता नहीं वो वहां क्यों नहीं आया। शायद वो बिजी रहा होगा, वरना जरूर आता। अब हमें उन बेवकूफ किसानों से खुद निपटना होगा। मैं उनकी जमीन उनसे छीन लूंगा। सही है। अरे ये देखो कौन है, वही दो पैरों वाला डॉगी। रास्ते से हट जाओ। हे, रुक जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो। एक सवाल है, ये रास्ता किसका है? ये लड़का भी कितना बेवकूफ है। हाँ?
यहाँ हर कोई जानता है ये रास्ता हमारा है। हे, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। रास्ते का ये हिस्सा तुम्हारा नहीं है, मेरा है, समझ गए? यकीन नहीं होता तुम्हें? मेरे पास सबूत मौजूद है। हाँ? बदमाश कहीं के, पकड़ लो इसे। चलो। हाँ। ओ, काफी कुछ सीख लिया है। हाँ? हाँ, आजमा कर देखो। तलवार। हाँ? तुम्हें आर्थराइटिस है? क्या तुम मेरा टाइगर क्लॉ अटैक भूल गए? हाँ? अच्छा, मुझे तो एक लंगड़े बत्तख जैसा लगता है। शायद तुम खुजाना चाहते हो, है ना? ये तुम्हारे लिए। तलवार लो। हे, तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक तो काफी खतरनाक लगती है। तुमने तो मेरी परछाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम ठीक तो हो ना? हे कुटीन, अब तो मान गए ना कि मेरी ड्रंकन स्टाइल इतनी बुरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल बुरी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। तुम दोनों यही रुको। ओह प्लीज मुझे माफ कर दो। कहीं तुम्हें ऐतराज तो नहीं अगर मैं एक हड्डी ले लूं तो? बताओ, जब एक डॉगी को अच्छी सी हड्डी मिलती है तो वो क्या करता है? और ये तो आदमी की हड्डी है। उसे चबाता है। बिल्कुल सही कहा। तो फिर देखते हैं तुम दोनों में से ये हड्डी किसके नसीब में है, क्योंकि एक ही जिंदा बचेगा। वाह, दोनों अच्छे दौड़ते हैं ना। ये डॉग शो काफी अच्छा है, क्या कहते हो? बहुत अच्छा है। वो दोनों तो सबको परेशान करते थे, तुम्हारा जवाब नहीं। हे, क्या चाहिए तुम्हें?
ए, लोगों को बाहर बुलाओ, यहाँ नहीं है वो। तो कहाँ है वो? बोलो बोलो। मैं नहीं जानता। बोलो। है, इसे छोड़ दो। टीचर, ये लोग ब्रदर लुंग को ढूंढने आए हैं। इन्होंने हमें पीटा। टीचर, मिस्टर हुआन, मैं हूँ लून का टीचर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बताता हूँ। उसने मेरे बेटे को पीटा, वो भी बिना किसी वजह से। उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। उसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। सिर्फ सॉरी कह रहे हो? मुझे नहीं लगता इतना काफी है। बिल्कुल नहीं। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं बताता हूँ। तुम्हें हमारे सामने 3 बार झुकना होगा, फिर हम जाएंगे। मिस्टर हुआन, मुझे लगता है आपके बेटे वाकई बदतमीज है और उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारा कुंफू वाकई कमजोर है। बदमाश कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सच कहता हूँ। चलो। टीचर, सुन लो, तुम कुंफू की इज्जत नहीं करते। अगर तुम लड़ते रहो और मुझे मुसीबत में डालते रहो तो मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। टीचर ऐसा मत कहिए। आई एम सॉरी। सॉरी? मैंने तुम्हें कुंफू सिखाया पर लड़ने के लिए नहीं। हम गुंडे नहीं हैं, हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए। यही तो कुंफू का मतलब है। तुम ये नहीं समझते हो? मैं समझता हूँ, फिर भी मैं सिर्फ अपना कुंफू ट्राई करना चाहता था। मैं सिर्फ अपना स्टैंडर्ड चेक करना चाहता था। ओह, तो अपना स्टैंडर्ड कहाँ तक पाया? अभी तक आपके जितना नहीं है सर। यानी तुम और भी बेहतर बनोगे? मैं भी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो चलो उसे अभी टेस्ट करते हैं। अगर तुम मेरे स्टूल को छीन लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सचमुच? हाँ। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ।
अच्छा है। इतना कस के क्यों बांधा? सर आप ही ने तो बांधने के लिए कहा था। इतना कस के नहीं बांधना, ठीक है? बांधो, चलो। हाँ सर। क्या हुआ? मेरा हाथ तोड़ दोगे क्या? नहीं सर। और जरा धीरे दबाओ। तुम दोनों घर में तो बड़े शेर बनते हो, मगर बाहर एकदम डरपोक बन जाते हो। तुम्हारा कुंग-फू बेकार है। पर डैड, हमने बहुत कोशिश की। हम जो जो जानते थे सब आजमा कर देख लिया। तुम दोनों के दोनों निकम्मे हो सकता है, मगर ये सब आप ही ने हमको सिखाया है। हैं? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पापा, एक मामूली से टीचर ने आपको हराया, यह हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ पापा, हमें कल जाकर उन्हें जवाब देना चाहिए, है ना? चुप रहो। मैं उन्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वांग को बुलाओ। अभी बोला तो मालिक। ये लो, वांग आ गया। हाँ मास्टर। मैंने तुम्हें याद किया और तुम आ गए। हाँ, मैं जानता था। पर कैसे? मास्टर, मैं जानता था ये सब होगा। क्या? मास्टर, गुस्सा मत कीजिए। मैं अपने साथ 2 लोगों को लाया हूँ। मुझे यकीन है वो आपकी मदद करेंगे। अच्छा? हाँ। मास्टर, ये दोनों स्पिंग स्टाइल के एक्सपर्ट हैं। सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। ये दोनों यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की है। ओह, बढ़िया। रुको। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे टीचर से मिलना है। जरा ठहरिए। टीचर, कोई मिलने आए हैं। ओह, तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो? कहो क्या काम है? काम तो था, किसी ने हमें भेजा है तुम्हें खत्म करने के लिए। तुम पीछे हटो, मैं इससे खुद निपटूंगा। ओह, तो ये स्नेक स्टाइल है।
रिचर्ड हो, तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। टीचर, 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 क्या हुआ टीचर? टीचर, टीचर, टीचर। अब इसे पी लो। ऊपर वाले का शुक्र है जो तुम्हारी जान बच गई। मैं मौत से नहीं डरता। मुझे टीचर की मौत का बदला लेना है। मैं नहीं मर सकता। ठीक है, पर तुम्हारा टीचर भी उन्हें हरा नहीं सका। तुम जानते हो वो कौन थे? स्नेक स्टाइल एक्सपर्ट्स। स्नेक स्टाइल? मतलब
वो जरूर मुझे ढूंढ रहे होंगे। कौन कौन होगी वो? ओह कुछ नहीं, तुम बस यहाँ लेटे रहो और आराम करो। मैं जाकर कुछ लकड़ियां ले आता हूं। तो ये तुम हो, आखिर आ ही गए। क्या हाल है? सोचने दो, 3 साल बीत गए, लंबा वक्त है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, पर अब पछतावा होता है। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि पछतावा होगा। तुम्हें याद है, तुमने मेरी बात टाल दी थी। कोई बात नहीं, मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं तुम्हें एक बार हरा सकता हूं तो दोबारा भी हरा सकता हूं। मगर तुम गलत हो। मिस्टर कुटीन, उस वक्त मेरे दोस्त की जान बख्शने का शुक्रिया। मेरे दोस्त और मैंने बहुत सोचा एहसान कैसे चुकाया जाए, और अब वो वक्त आ गया है। कुटिन सैम, मैं जानता हूं तुम्हारा मंकी स्टाइल अच्छा है, पर आज की बात कुछ और है। आज तुम्हें 2 सांपों से लड़ना पड़ेगा अकेले। वो मैं देख लूंगा। कुटीन
कुटिल। कुटिल, कुटिल। क्या है? सुनो दोस्त, बच्चों को मारना हमारा काम नहीं है, जाने दो इसे। दम है तो इसी वक्त मुझे मार दो, मैं अपना बदला लूंगा। तुम जो चाहे करो, हमें खतरा पसंद है। कुटिल, कुटिल। लगता है वो दोनों काफी ताकतवर है। शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम बदले की बात भूल जाओ, तुम शायद उन्हें नहीं हरा पाओगे। भाई, 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 भाई।
तो तुम फिर आ गए। तुम मरे नहीं उस दिन? मेरा बदला बाकी है, मैं नहीं मर सकता। तुम्हें 2 मौके मिले थे और तीसरा नहीं मिलेगा। मैं कैट की तरह हूँ जिसके 9 जन्म होते हैं, पर तुम्हारे लिए एक काफी है। शायद तुम काफी बदल गए हो। जिंदगी में कुछ भी एक जैसा नहीं होता। सुनो, ये तो ड्रंकन स्टाइल नहीं है। तुम नहीं जानते? ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसे हुक कहते हैं।
द डाइंग स्नेक मेथड। सांप अभी मरा नहीं है।